स्वागत है आज की कक्षा में सभी छात्रों का। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं चंद्रमा का द्वादश भाव में क्या फल होता है। हम इससे पहले बता चुके हैं आपको सूर्य का, शुक्र का फल। अब हम चंद्रमा का फल बतला देते हैं आपको। तो चंद्रमा जब लग्न में उपस्थित होता है तो ऐसा जातक जो होता है मन से ज़्यादा कार्य करने वाला होता है, थोड़ा मोटा होता है, इसको अपने शरीर के प्रति भी इतना आकर्षण नहीं होता है और इसको ज़्यादा चकाचौंध वाली ज़िंदगी की ज़्यादा आदत होती है इसको रहने के लिए। शरीर इसका थोड़ा फैट कहें या फिर कहें तो ढीला ढीला होता है, शरीर मोटा तगड़ा सा होता है ऐसा जातक। और दूसरी चीज़, इसको जो जातक को हर काम इसे ज़बरदस्ती करवाया जाता है, अपनी स्व इच्छा से जातक कर्म करेगा ही नहीं जब चंद्रमा लगन में बैठा हो। इससे प्रत्येक कर्म हमें कह के ज़बरदस्ती इसको डांट फटकार के ही करवाना पड़ेगा। जब और ऐसा जातक जो अपने मन की इच्छा के अनुरूप ही कार्य करेगा कि मन कर रहा है तो क्या, नहीं तो आलस। और इसके साथ जब चंद्रमा सेकंड हाउस में हो, ऐसा जातक जो होता है घर के कामों में ज़्यादा हाथ बटवाता है। ऐसे जो लड़के लड़कियां होते हैं बचपन से ही अपने घर के काम से झाड़ू पोछा हो गया, खाना बनाना सीख लिया और अपने घर के छोटे मोटे फेस्टिवल्स में उनका सहयोग करवाना, जो नॉर्मल बच्चा नहीं करता है, ऐसा जातक ऐसे कर्मों को करने में ज़्यादा आगे उत्सुक होता है और अपने दादा दादी के पास बैठना ये जातक ज़्यादा पसंद करता है। ताऊ चाचा के पास ज़्यादा बैठना पसंद करता है। मतलब एक कुटुंब से ये बना के चलता है ऐसा जातक, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। जब चंद्रमा थर्ड हाउस में बैठा हो, तृतीय भाव में, तो ऐसा जातक जो होता है अपने यदि मन इच्छा पे वो कंट्रोल करके अपने यदि लक्ष्य के प्रति मेहनत करें तो बहुत कम मेहनत में ये अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा शरीर अपना बना सकते हैं जिम वगैरह जाके ये। साथ ही इनका मानसिक कंट्रोल इतना बहुत ज़्यादा होता है कि इनको कोई ज़बरदस्ती हंसा रुला भी नहीं सकता है और ये चाहे तो अपना शरीर बहुत अच्छा मजबूत या कहीं वज्र के समान बना सकते हैं। और ऐसा जो जातक होता है वो जिम में, कुश्ती इत्यादि में ज़्यादा जाने को इच्छुक होता है। क्रिकेट में भी ज़्यादातर देखा जाता है कि जो चंद्रमा है वो तृतीय भाव में होना चाहिए। मतलब एक अच्छे प्लेयर के लिए देखा जाता है, एक अच्छे एथलीट के लिए ये सब देखा जाता है कि चंद्रमा तृतीय भाव में बैठा हो और वो अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य कर रहा हो, अपने लक्ष्य के प्रति वह निडर हो। जब चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठा होता है, ऐसा जातक अपनी माता से बहुत ज़्यादा स्नेह करता है, मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। मम्मी के लिए छोटी छोटी चिंताएँ इसको रहती हैं और ये मम्मी के आचरण में ही ज़्यादा रहता है। ऐसा जातक अपने भविष्य को लेके क्या होता है कि ऐसा जातक अपना कोई करियर डिसाइड नहीं कर पाता है हमेशा, क्योंकि मम्मी का सपोर्ट मिला है तो माँ चाहती है कि बच्चा जो है छाया में रहे, कभी मेहनत ना करे। तो ऐसा जातक हो जाता है। तो भविष्य में इनको बहुत ज़्यादा चिंतन रहता है, या ऐसा जातक भविष्य में ज़्यादा सक्सेसफुल कम हो पाते हैं क्योंकि मेहनत ये बहुत कम कर पाते हैं और ऐसे ही जातक आगे जाके ज़्यादातर सुसाइड कर लेते हैं। जब चंद्रमा पंचम भाव में बैठा हो, पंचम का चंद्रमा क्या करवाता है, शिक्षा क्षेत्र में पढ़ाएगा, आगे तक ज्ञान बहुत कम मिलेगा ऐसे जातक को। और 10th के बाद, 12th के बाद ये जातक पढ़ाई में भी इतना अच्छा नहीं रहेगा जितना 10th 12th में ये होता है। आगे यदि पढ़ते चांस तो PhD होने के भी हैं, परंतु ऐसा जातक जो है पढ़ाई में फिर इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता है जितना बाहर ये विषम लिंगियों पे करता है। दूसरा, ऐसे जातक का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, परंतु खर्चे की इनको चिंता नहीं होती क्योंकि अचीव अपना कर पाते हैं, खुद अपना थोड़ा बहुत काम धंधा करके कुछ ना कुछ स्टडीज़ के साथ साथ खुद का खर्चे उठाने लग जाते हैं। और यदि चंद्रमा यहाँ पे अकेला बैठा हो, सम राशि में बैठा हो, तो ऐसे जातक को पुत्रियों की ज़्यादा प्राप्ति होती है। पुत्र के लिए इनको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है जब पंचम में चंद्रमा सम राशि में बैठा हो। चंद्रमा जब 6th हाउस में बैठा होता है तो ऐसे जातक का बुरा सोचने वाले कम होते हैं या कहीं शत्रु भाव बहुत कम बली होता है। यदि कोई इनके बारे में बुरा सोच भी रहा है, यदि कुछ इनकी अनहोनी करने वाला है, तो इनके सामने आते ही, इनका चेहरा देखते ही वो सब इनके बारे में गुस्सा भूल के इनका स्नेह, मतलब इनको शत्रुओं से भी हमेशा स्नेह मिलता है। जिसका 6th हाउस में चंद्रमा बैठा हो। जब चंद्रमा 7th हाउस में बैठा होता है, ऐसे जातक जो होता है लव मैरिज के ज़्यादा चांस रहते हैं। ऐसे जातक के अपनी इच्छा के अनुरूप ही शादी करेगा। दूसरा, इस जातक का यह भी चांस होता है कि आगे जाकर ये संन्यास भी ले ले शादी के बाद। इनको संतान से इतना ज़्यादा स्नेह नहीं होता है, इनको बस अपना ये है कि आए, खाए पिए और सो गए। लव मैरिज करेंगे परंतु पत्नी के प्रति भी इतना ज़्यादा स्नेह इनको नहीं होगा जितना होना चाहिए। दूसरी बात इनकी ये है कि ये हमेशा अपने घर से दूर रहेगा जातक ऐसा, जिसका 7th में चंद्रमा होगा। 8th का चंद्रमा, 8th का चंद्रमा यदि जातक ने अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल किया और यदि योग के प्रति उसका ज़्यादा ध्यान रहता है तो ऐसा जातक जो होता है दीर्घायु वाला होता है, मतलब लंबा जीने वाला होता है। इसकी आयु 60+ जाती है हमेशा और इनको रोग भी कम होते हैं। और साथ ही साथ जिसका 8th हाउस में चंद्रमा बैठा होता है, ऐसे जातक को लंबे समय या कहें तो इनके शरीर के अंदर एक ऐसी एनर्जी होती है जो इनकी
रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। इनको ज़्यादातर रोग बहुत रेयर हो पाते हैं। जिसका 8th में चंद्रमा बैठा होता है, जब चंद्रमा 9th हाउस में होता है तो ऐसे जातक को अपने पुरातन कार्यों से ज़्यादा प्रेम होता है। यह मंदिर इत्यादि निर्माण में, सामाजिक कार्यों में ज़्यादा भाग लेते हैं और इसके साथ साथ यह घर के कामों में हाथ बटाते हैं। और इसके साथ साथ पूजा पाठ करना हो गया, धर्म कार्य को करना हो गया, दान पुण्य करना हो गया, कहें तो ये ट्रेडिशनल काम ही करते हैं। यहाँ तक कि स्टडीज़ में भी ट्रेडिशनल पढ़ना पसंद करते हैं, जैसे साहित्य पढ़ लिया, संस्कृत पढ़ लिया। तो ये अपने ट्रेडिशन से, कहीं अपनी सभ्यता से जुड़े हुए लोग होते हैं जिनका 9th में चंद्रमा बैठा होता है। जब चंद्रमा 10th हाउस में बैठा होता है, ऐसे जातक को मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा और सबसे बड़ी हितैषी भी इनकी मम्मी ही बनती है। ऐसा जातक जो होता है अपनी सक्सेसफुल जो है मम्मी के जाने के बाद ही अचीव कर पाता है, या कहे तो कर्म करना है माँ के जाने के बाद ही अचीव कर पाता है। और ऐसे यदि चंद्रमा यहाँ पे शत्रु राशि के साथ बैठ जाए तो ऐसे जातक की माता का साथ इसको बहुत कम मिल पाता है। और व्यवसाय की यदि हम ऐसे जातक की बात करें जिसका दशम में चंद्रमा बैठा हो, तो ऐसे जातक जो है मल्टीपल कामों में ज़्यादा माहिर होता है, या फिर कहें तो मेहनत दूसरे लोग करते हैं ऐसे जातक की, और ये आराम से बैठ के पैसा खाता है। जैसे कोई ठेकेदार बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, या कोई कॉन्ट्रैक्ट ये लेके 100 लोगों को काम पे लगा दे और उनमें से थोड़ा सा कमीशन खाना शुरू कर दे। ये जितने लोग भी कमीशन खाने वाले लोग होते हैं, इनका चंद्रमा यहाँ पे बैठा होता है या चंद्रमा की यहाँ पे दृष्टि होती है, ऐसा विचार करें। जब चंद्रमा 11th हाउस में बैठा होता है, ऐसे जातक के पास पैसा इनकी इच्छा के अनुरूप आता है। यहाँ तक कि इनको ना अचानक धन की मिलने की संभावना रहती है। यहाँ तक कि ऐसे जातक 2 नंबर का भी काम करे, जुआ सट्टा वगैरह का, या फिर ये स्मगलिंग भी करता है, तो ऐसे जातक इससे 2 नंबर में अच्छा पैसा भी कर सकता है। अब ये नहीं कि सभी जहाँ तक 2 नंबर का काम करने लग जाएं, एक हम उदाहरण दे रहे हैं। और इसके साथ जिसका 11th हाउस में चंद्रमा होता है, ऐसे जातक को इच्छा संतान की भी प्राप्ति होती है, जैसी ये संतान चाहता है, क्योंकि सीधा सीधा पंचम दृष्टि जाती है इनकी 180 डिग्री में। तो कहें तो इनकी संतान भी इनका बहुत केयर करती है तथा इनको संतान से भी काफ़ी सुख प्राप्त होता है। जिसका चंद्रमा 12th हाउस में बैठा होता है, 12th हाउस का चंद्रमा जो होता है मनुष्य को गतिहीन करवाता है, दिशाहीन करवाता है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा आलस मनुष्य के अंदर डलवा देता है। ये विदेश यात्रा करवाएगा, परंतु उसके लिए सहायता इनको लेनी पड़ती है अपने साथ के लोगों से। और साथ ही साथ जिसका 12th में चंद्रमा बैठा होगा, ऐसा जो जातक होता है लोगों की सहायता करने के मुकाबले लोगों से सहायता ज़्यादा प्राप्त करता है। लोग इसके प्रति ज़्यादा आकर्षक होते हैं और इसकी सहायता करने के प्रति कोई इससे कोई प्रॉफिट भी नहीं चाहता है। मतलब इसके ऐसे जातक की सभी लोग निस्वार्थ सहायता करते हैं और इसके साथ ही साथ ऐसे लोगों को लोगों से स्नेह बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है। या कहे तो अपने फ्रेंड सर्कल में सबसे ज़्यादा लोग इसी की सहायता करते हैं जिसका 12th में चंद्रमा बैठा होता है। तो यह था पूरा 12 भावों में चंद्रमा का फल। यह एक बेसिक फल था जो सभी कुंडलियों में आमतौर से देखा जाता है। अधिक फल के लिए कई बार क्या होता है कि चंद्रमा के साथ कोई और ग्रह भी बैठा है, दृष्टि विचार, तो सभी कुंडलियों का फल अलग अलग होता है। परंतु जो बेसिक फल हमने बतलाया है इस वीडियो के अंदर, यह सबके साथ फलित होता है किसी न किसी रूप में। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।